Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कि करनाल में डमी कैंडिडेट आएगा, आप देखना। जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसमें अगर रत्ती भर भी कोई फर्क आपको मिल जाए, वो ऐसा डमी उम्मीदवार लाएंगे ये, जिससे सीधा एकदम से क्लियर मैसेज आएगा कि खट्टर तो चुनाव जीत गया। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है वो भी बीजेपी को दोबारा फिर से कैसे जीते इसके लिए भाजपा के हाथों खेल रहा है। आज मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। मैंने कांग्रेस के लोगों को कहा कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हो तो फिर मनोहर लाल खट्टर के सामने आपको अच्छा उम्मीदवार उतारना चाहिए, और ऐसा उम्मीदवार उतारो जो इसको हरा सके। आप कहते हो कि मैं वोट काटने के लिए आया हूँ। मैं वोट काटने के लिए नहीं, मेरी बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन मैं बीजेपी को हराने के लिए सैक्रिफाइस भी कर सकता हूँ। मैंने कहा कि अगर अच्छा कैंडिडेट लाओगे तो मैं कैंडिडेट उतारूंगा नहीं, मैं मदद कर दूंगा तुम्हारी, लेकिन ये नहीं है कि तुम डम्मी उतारो और सिर्फ कैसे खट्टर जीत करके जाए लोकसभा में, ऐसा प्लान करो तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा। आप देखना, कांग्रेस का जो उम्मीदवार आएगा वो लोगों की पसंद नहीं होगा। वो ऐसा डमी उम्मीदवार लाएंगे ये, जिससे सीधा एकदम से क्लियर मैसेज आएगा कि खट्टर तो चुनाव जीत गया। तो कोई ऐसा मैसेज अगर कोई जाए किसी पार्टी का, तो उस पार्टी का ग्राफ बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? ये पूर्ण रूप से पिछले 10 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है लगातार भाजपा की मदद में लगा हुआ है। आप देखो, सुभाष चंद्रा को राज्यसभा में भेजने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उसके बेटे के सामने भाजपा ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। उससे साफ जाहिर होता है कि वो उसके साथ मिलकर के बीजेपी उसकी मदद करके उसको राज्यसभा में भेजने का काम करती है। आज तो स्थिति अनक्लियर हो गई। राजकुमार सैनी वाला इशू ले लें आप, जिसने पूरा हरियाणा जलाने का काम किया, भाईचारा तोड़ने का काम किया, जिसने 35 और 36 जात के नारे दिए, उस व्यक्ति को बुला करके कांग्रेस के दफ्तर में समर्थन लिया। तो इसका मतलब आप मिले हुए थे ऐसे लोगों के साथ भी जो हरियाणा को तबाह करने में लगे हुए थे। अब जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि करनाल में डमी कैंडिडेट आएगा, आप देखना। जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसमें अगर रत्ती भर भी कोई फर्क आपको मिल जाए, तो फिर आप ये कह सकती हो कि मैं गलत आरोप लगा रहा हूँ। और अगर मैं जो कह रहा हूँ, आप किसी से करनाल में जाकर के पूछ लेना कांग्रेस का उम्मीदवार आने के बाद कि इसकी जमानत बच जाएगी क्या, उसकी जमानत भी नहीं बचेगी जिसको ये खड़ा करना चाहते हैं। तो इसका मतलब तुम किसको जिताना चाहते हो? कहाँ कहते हो हम सक्षम है 10 की 10 जीतने में? तुम कैंडिडेट ऐसे खड़े कर रहे हो जिनकी जमानत ही नहीं बचेगी। तो इसका मतलब आप तो भाजपा को ही फिर से सत्ता में लेना चाहते हो, भाजपा को सत्ता में देखना चाहते हो। तो ये तो मिलजुल करके दोनों पार्टियां आज रीजनल पार्टी को ख़त्म करना चाहती है।